दोस्तों, डिप्लोमा ट्रेनिंग की एक नई वैकेंसी आई हुई है IREL इंडिया लिमिटेड में। तो आइए चलिए देख लेते हैं। तो मैंने ऑफिशियल साइट से इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं। जो पोस्ट का नाम है, ये पोस्ट का नाम जो है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग S0 पोस्ट फॉर फ्रेशर्स, यानी कि इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो 30 तारीख जो है, यानी कि कल से आपका जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप 2 बजे के बाद, 14 बजे के बाद। लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर 2023 है, रात के 12 बजे तक। और पेमेंट करने के लास्ट डेट भी जो है वो 14 नवंबर 2023 है, रात के 12 बजे तक। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट क्या है। तो पोस्ट जो है आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस 3 पोस्ट, ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR 4 पोस्ट, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल 37 पोस्ट, ट्रेनिंग जियोलॉजिस्ट 8 पोस्ट, ट्रेनिंग केमिस्ट 4 पोस्ट। तो आपको जो ट्रेनिंग में जो आपका ग्रेड होगा वो S0 ग्रेड का होगा, और आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 37,200 रुपए का। प्लस उसके अलावा कंपनी एकोमोडेशन देगी आपको। अगर कंपनी एकोमोडेशन नहीं देती है तो आपको HRA देगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है आपका ग्रेड जो हो जाएगा वो S1 ग्रेड हो जाएगा। पे स्केल 25,000 से लेके 68,000 रुपये हो जाएगा। मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की 26 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट के लिए, 3 साल OBC के लिए और 5 साल SC/ST के लिए आप इसमें ऐड कर लीजिए। इसके अलावा जो है आपका ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 37,200, जो ऊपर बताया गया है। इसके अलावा जो है आपका ये बताया गया है कि कैंडिडेट जो होंगे 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग आपको जो है S1 ग्रेड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और आपके पोस्ट का नाम होगा जूनियर सुपरवाइजर। अब बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग के बाद क्या क्या मिलेगा। तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपको S1 ग्रेड में आपका जब वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो है आपको बेसिक पे, IDA यानी कि महंगाई भत्ता, HRA, इसके अलावा जो भी अलाउंस है, एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा पर ईयर 3% का। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट, मेडिकल फैसिलिटी आपके लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए, लोन्स एंड एडवांसेस, PF, ग्रेचुटी, परफॉर्मेंस रेटेड पे ये मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म्स ये मिलेंगे आपको। तो ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब जो है यहाँ पे इन्होंने टोटल 56 पोस्ट निकाला है ऊपर। आप सारे पोस्ट को ऐड करेंगे तो 56 पोस्ट होगा। उसमें से इन्होंने कंबाइंड तरीके से बता दिया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है। इन्होंने पोस्ट वाइज जो है वो बाइफर्केशन नहीं किया है। तो आइए चलिए और देख लेते हैं हम। उसके अलावा ये देखिए फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन से एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए आपको ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएट इन HR के लिए जो है आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंजीनियरिंग। जियोलॉजिस्ट के लिए ग्रेजुएशन इन जियोलॉजी स्लैश अप्लाइड जियोलॉजी विथ जियोलॉजी स्लैश केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। और केमिस्ट के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग स्लैश ग्रेजुएट इन साइंस विथ केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस जो है इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो है आपका जो भी मार्क्स होगा डिप्लोमा या ग्रेजुएट, उसमें आपके डिप्लोमा में जो भी मार्क्स होगा, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन जो होगा वो 60% मार्क्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में। OBC और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% और SC/ST के लिए 50% मार्क्स जो होगा आपका होना चाहिए। इसके अलावा CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको CGPA मिलता है आपके कॉलेज की तरफ से मार्कशीट पर, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला या तो आपके मार्कशीट पर लिखा होता है, या फिर कोई भी कॉलेज जो वो क्या नॉर्म्स फॉलो करते हैं उसका अपना लिटरेट पे वो लिख के देते हैं, तो वो होना अनिवार्य है। उसी नियम से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन टूल, MS ऑफिस, विंडोज, ये आपको आना चाहिए। अब इसके बाद है कि उम्र में छूट कैसे कैसे मिल रहा है। तो अनरिजर्व्ड और EWS के लिए कोई छूट नहीं है, OBC के लिए 3 साल, SC/ST के लिए 5 साल। बाकी आप देख लेंगे जिस भी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं उसमें आप अप्लाई कर देंगे।
इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो हमारा फर्स्ट स्टेज जो होगा वो रिटन टेस्ट, फर्स्ट लेवल टेस्ट बोल रहे हैं इसको। इसके अलावा सेकंड जो होगा वो स्किल टेस्ट स्लैश ट्रेड टेस्ट स्लैश कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका, इसको बोल रहे हैं हम लोग सेकंड लेवल टेस्ट। तो ये जो होगा जो भी वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगा IREL का वो डिसाइड करेंगे कैसे लेना है एग्जाम, क्या लेना है। तो सेकंड स्टेज जो होगा वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि स्किल टेस्ट में या ट्रेड टेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा आपके लिए वो लेंगे वो। तो जो होगा आपका एग्जाम वो MCQ टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा, और क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर कोई भी एरर होता है टाइपिंग एरर तो जो इंग्लिश वर्जन जो होगा उसको हम लोग वैलिड मान लेंगे। इसके अलावा अब क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो देख लेते हैं। पेपर 1 यानी कि फर्स्ट लेवल का रिटन एग्जामिनेशन, फर्स्ट लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 घंटे का होगा, यानी कि फर्स्ट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 2 घंटे का होगा। उस 2 घंटे में आपको 2 पेपर अटेंड करना है, 2 पेपर्स। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑन प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपका जो भी ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, फाइनेंस, HR जो भी है आपका, उससे 100 क्वेश्चन पूछेंगे। और पेपर 2 जो होगा आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा आपका जनरल नॉलेज स्लैश अवेयरनेस, यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये पूछेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ईच पेपर। और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा वो, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो हर क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, ये आपके लिए अच्छा होगा। और मिनिमम क्राइटेरिया जो रखा गया है, मतलब कि आपको पास माना जाएगा पेपर 1 में अगर आप 40% मार्क्स लेके आते हैं ईच पेपर, यानी कि ये 100 क्वेश्चन का है तो इसमें 40 नंबर, और ये 50 का है तो इसमें 20 नंबर मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, तभी आपको माना जाएगा कि आप पेपर 2 यानी कि पेपर 2 बोल रहा हूँ मैं, स्टेज 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर इतना ना 40% मार्क्स आपका नहीं आता है तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 40% और SC ST और PWD के लिए 35% मार्क्स जो होगा वो आपको लाना पड़ेगा मिनिमम कम से कम, ताकि आपको सेकेंड स्टेज के लिए आपको योग्य माना जाए। तो ठीक है, CBT के बाद जो होगा आपका सेकेंड स्टेज के लिए 1:5 में आपको बुलाया जाएगा। और सेकेंड लेवल जो होगा आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी कि अगर आप सिर्फ सेकेंड स्टेज में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका रैंक जो डिसाइड करेगा वो आपका फर्स्ट लेवल पे जो CBT एग्जाम हुआ था उससे आपका रैंक डिसाइड होगा। बस आपको इसमें क्वालिफाई करना है सेकेंड लेवल वाले एग्जाम में। ठीक है, अब सेंटर कहाँ कहाँ होगा एग्जाम का सेंटर CBT का, तो ये मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर और नागरकोइल। तो ये कैंडिडेट जो होंगे वो 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। इसके अलावा जब आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसके जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी तो उसके पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये तो हर कंपनी में या फिर हर गवर्नमेंट जॉब में होता है। वेट लिस्टिंग क्या इन्होंने बताया है कि वेट लिस्ट भी प्रिपेयर करेंगे ये लोग, जो कि वैलिड होगा 1 साल के लिए, या फिर जब तक इनकी नेक्स्ट वैकेंसी नहीं आती है तब तक वो वेटिंग लिस्ट जो है वो वैलिड होगा। इसमें बॉन्ड भी होगा, तो बॉन्ड जो होगा वो 2 लाख का है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और 1 लाख का है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, कि आपको 3 साल जो है मिनिमम ट्रेनिंग के बाद ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो है आपको सर्व करना पड़ेगा IREL को। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपका इंडिया में कहीं भी हो सकता है। एप्लीकेशन फी जो है 500 रुपये रखा गया है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और फीमेल, इनको जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, एप्लीकेशन फी इनको नहीं देना है। तो अब ये कैसे कैसे अप्लाई करना ये बताया गया है, तो ये मेन बात है। तो जल्दी से आप अप्लाई कर दें, मात्र 2 हफ्ते का समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट जो है ये आप फिर से देख लें, 30 यानी कि कल से फॉर्म जो है शाम दोपहर के 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा,
और 14 नवंबर 2023 तक रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।